Good morning, students. Myself, Sushant Singh. I am PGT Chemistry of US Academy and Institute गोरखपुर। ठीक है, तो आज नाइन्थ के पहले चैप्टर का कुछ मैं जो है आप लोगों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अभी मैं स्क्रीन पर नहीं आ रहा हूँ। अभी मैं टेंथ का, इलेवेंथ का, ट्वेल्थ का जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और बोर्ड पे पढ़ाकर जो है उसको अच्छे से न्यूमेरिकल वगैरह लगवा कर समझा रहा हूँ। लेकिन आप क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट हैं, मेरे लिए बिल्कुल न्यू हैं, क्योंकि आप क्लास एट्थ से नाइन्थ में आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने नाइन्थ टेंथ के बच्चे मेरे लिए नोन होते हैं, उनको मैंने क्लास नाइन्थ में पढ़ाया होता है। इलेवेंथ के बच्चे मेरे लिए नोन होते हैं, उनको मैंने क्लास में पढ़ाया होता है। ट्वेल्थ के बच्चों को मैं जानता हूँ, लेकिन क्लास नाइन्थ के बच्चे बिल्कुल मेरे लिए अननोन हैं। इसलिए अभी मैं पहला वीडियो जो है ऐसे ही बना रहा हूँ, मतलब इस तरह से आपको मोबाइल की स्क्रीन पर पढ़ा रहा हूँ। कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जिनके बारे में आपको जानना है। आप क्लास एट्थ से नाइन्थ में आ रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मुझे भी नहीं पता है कि आपको साइंस की कितनी नॉलेज है। कुछ बच्चे होंगे जो बहुत तेज़ होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो कुछ थोड़े से मतलब वीक होंगे अपने सब्जेक्ट में, साइंस उनको थोड़ी कम समझ में आती होगी। कोई बात नहीं। आप लोगों को बच्चों करना क्या है, सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों को जो है केमिस्ट्री में आप लोगों को सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि साइंस के 3 ब्रांच होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। होते तो और भी बहुत से ब्रांच हैं, बेसिकली 3 होते हैं। आप सिक्स सेवन्थ एट्थ में साइंस एक सब्जेक्ट पढ़े होंगे, नाइन्थ में भी आप साइंस ही पढ़ेंगे, जिसमें आपको फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, एक अलग बुक होगी, केमिस्ट्री की एक अलग होगी, बायोलॉजी की एक अलग होगी। एनसीईआरटी लेंगे तो उसमें तीनों होगा। लेकिन जब क्लास इलेवेंथ में जाएंगे तो केमिस्ट्री अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है आपके सामने कि आखिर ये केमिस्ट्री जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति, इसका नाम जो है उत्पत्ति कैसे हुई, ये जो वर्ड है ये प्रोड्यूस कैसे हुआ, आखिर इसका नाम केमिस्ट्री ही क्यों पड़ा, आखिर इसका नाम केमिस्ट्री ही क्यों पड़ा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि इसका नाम केमिस्ट्री क्यों पड़ा। तो इसके लिए मैं आप लोगों को दो दो आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, एक तो आप लोग सबसे पहले ये जानते हो, केमिस्ट्री एक वर्ड होता है कीमिया। ठीक है, एक लैटिन वर्ड होता है कीमिया, और कीमिया का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड होता है कीमिया, और कीमिया का मतलब होता है काली मिट्टी। ठीक है, और कुछ जगहों पे कीमिया का मतलब लोग बोलते हैं प्लांट्स। ठीक है, तो काली मिट्टी या प्लांट्स मतलब ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम काली मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले तत्वों के बारे में पढ़ें, एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करें, या प्लांट्स से रिलेटेड चीज़ों के बारे में स्टडी करें, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जो वर्ड है, इसका जो डेवलपमेंट हुआ वो एक कीमिया, CHEMIA, कीमिया वर्ड से हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना है। ध्यान किन बातों पे देना है, आपका सबसे पहला काम तो है कि आप लोगों ने क्लास सिक्स सेवन्थ एट्थ में एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए, एटॉमिक नंबर के बारे में नहीं पढ़ा होगा तो आप ये सुने होंगे, हाइड्रोजन नाम सुना होगा, ठीक है, हीलियम नाम सुना होगा, नियॉन नाम सुना होगा, आर्गन नाम सुना होगा, ऐसे तमाम नाम आप सुने होंगे। ठीक है, तो इन नामों को आपको करना क्या है, इसी को आप सीरियल नंबर में, सीक्वेंस नंबर में आपको उसका नंबर याद करना है। तो आज का सबसे पहला मेन काम आप लोगों को करना क्या है, एटॉमिक नंबर याद करना है 1 to 20, टिल 1 to 20। मैं एक बार बोल भी दे रहा हूँ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, लिथियम का सिंबल होता है, लिथियम का सिंबल आपका क्या होता है, Li। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3। ठीक है, उसके बाद आपका आता है बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, बेरिलियम को रिप्रेजेंट करते हैं Be, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4। यहाँ लिख भी दे रहा हूँ मैं 3 से। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4। फिर आपका आता है बोरॉन, बोरॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, B, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5। फिर आपका आता है कार्बन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं C, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। इसको आप अपने नोट्स के पहले ही पेज पर नोट कर लेंगे, सबसे पहला काम पहले ही पेज पे। ठीक है, फिर आपका आता है क्या, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7। कुछ बच्चे एटॉमिक मास नंबर भी याद कर लेते हैं, अगर वो भी याद कर लेते हैं तो और बढ़िया है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8। क्या होता है, 8। ठीक है, फिर आपका आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9। फिर आपका आता है नियॉन, जैसे लिख रहा हूँ सिंबल ऐसे ही लिखना है आपको, नियॉन का होता है 10। ठीक है, 10 है ये। फिर आपका आता है सोडियम, Na, सोडियम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Na, कैपिटल N, स्मॉल a, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11।
फिर आपका आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को Mg, इसका एटॉमिक नंबर होता है क्या 12, ठीक है। फिर आपका आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है बोलिए Al, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 13। फिर आपका आता है सिलिकॉन, Si, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 14, ठीक है। फिर आपका आता है फास्फोरस, फास्फोरस का सिंबल होता है P, एटॉमिक नंबर होता है 15। फिर आपका आता है सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है 16। फिर आपका आता है क्लोरीन, क्लोरीन का कैपिटल C स्मॉल l, लिखने का तरीका एकदम सही होना चाहिए बच्चे, इसमें भी गलती करते हैं। Cl, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, या आप इसको सीरियल नंबर भी बोल सकते हैं। अगला आपका आता है आर्गन, Ar, आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 18, ये सब नोट कर लेंगे आप, ठीक है। फिर आपका आता है पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल होता है K, एटॉमिक नंबर होता है 19। फिर आपका आता है कैल्शियम, एटॉमिक नंबर आपका होता है 20। तो ये आप 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर नोट कर लेंगे। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, ये 2 नहीं लिखा था, और लिथियम के बाद से पूरा 20 तक मैंने लिख दिया है। हाइड्रोजन का भी सिंबल देख ही लो, हाइड्रोजन का सिंबल जो है आपका होता है H, इसका होता है 1, शुरू में लिखना था, ये वहाँ पे नहीं लिख पाया था मैं। हीलियम का होता है आपका 2, ठीक है। तो ये 1 से 20 तक आपको एटॉमिक नंबर याद करना है। अगर बहुत बढ़िया से आपको केमिस्ट्री समझनी है तो सबसे पहला काम, डेली टू डेली बेसिस पे आप ये सारे काम करेंगे। तो केमिस्ट्री शब्द के बारे में थोड़ा पता लगाइए, वर्ड के बारे में, और 1 से 20 तक आप एटॉमिक नंबर याद करिए। अब आपको बता दें, आपके 9th के सिलेबस में टोटल 4 चैप्टर हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 द मैटर इन आवर सराउंडिंग, द मैटर इन आवर सराउंडिंग। चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एंड चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो टोटल 4 ही चैप्टर आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में हैं। मतलब अगर मैं बात करूं, अगर आपका लॉकडाउन के बाद हाफ ईयरली एग्जाम होगा तो हाफ ईयरली एग्जाम का आपका सिलेबस होगा केवल 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। मतलब अगर मैं ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं तो टिल सितंबर, आपका सितंबर तक केवल आपको 2 ही चैप्टर पढ़ना है। मतलब कोई तेजी लेके नहीं चलनी है, ठीक है। बड़े आराम से केवल 2 ही चैप्टर आपको पढ़ना है। ये नहीं कि मैं क्यों आपसे ज़्यादा बातें कर रहा हूँ, अदर क्लासेस में मैंने वीडियोस बनाए हैं तो उसमें मैंने सीधे टॉपिक पे आ गया हूँ। 9th में इसलिए मैं बातें कर रहा हूँ क्योंकि आप क्लास 8 से 9th में आ रहे हैं, आपको कोई बर्डन लेके नहीं चलना है कि हमने कि बड़े बड़े हम सीनियर हायर क्लास में चले गए, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें आ जाएंगी। मैं बता रहा हूँ कि कुछ भी मोटी मोटी किताबें नहीं है, बहुत ही आसान सा सिलेबस है। तो मतलब सितंबर तक, टिल सितंबर ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, टिल सितंबर आपको केवल 2 ही चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर द मैटर इन आवर सराउंडिंग और दूसरा चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो पहले चैप्टर का मैं सारा वीडियो आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा, स्क्रीन पर मैं खुद नहीं दिखाई दूंगा, ठीक है। और सेकंड चैप्टर से मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पहले चैप्टर में आपका अब मैं शुरू करता हूँ, द मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये चैप्टर का नाम है, आप नोट कर लें, चैप्टर नंबर 1 द मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। तो आपका पहला टॉपिक आता है कि व्हाट इज मैटर। ये भी आप 6th 7th 8th में पढ़े होंगे। अगर आपसे कोई पूछे मैटर क्या है, तो मैटर का मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग सम मास। व्हाट इज मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग सम मास। हमारे अगल बगल जो कुछ भी है, ठीक है, जिसका अपना थोड़ा बहुत भी मास हो और जो अपने लिए थोड़ी सी जगह घेरता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर। जैसे पेन, चौक, टेबल, हम खुद हो गए, हमारे घर की दीवारें हो गई, दरवाजे हो गए, खिड़कियां हो गई, कॉपी की हो गए, किताब हो गए, एनीथिंग जिसका अपना कुछ मास हो और जो थोड़ी सी जगह घेरता हो, उसी को क्या बोलते हैं, मैटर। ये वो वाला मैटर नहीं है जो हो जाता है, ठीक है, ये मैटर है, MATTER। अब देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, इस पेज में आप पढ़ सकते हैं कि मैटर इज द मटीरियल ऑफ विच द यूनिवर्स इज कंपोज्ड। मैटर एक ऐसा मटीरियल होता है जिससे पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, ठीक है। बादल हो, हमारा फॉग है, क्लाउड है, रेन ड्रॉप्स हैं, ठीक है, ये सारी की सारी हमारे एयर हो गया, हमारा एटमॉस्फेयर में जो एयर हो गया, 20 किलोमीटर ऊंचे तक हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है, ठीक है। तो ये सारी की सारी किससे बनी हुई है, मैटर से बनी हुई है। आगे पढ़िए, मैटर मे बी डिफाइंड एज समथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड पजेस मास एंड ऑफर्स रेजिस्टेंस टू एनी स्ट्रेस, ठीक है। अगर इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा सा इसको हटाने में, जैसे मान लीजिए इसका मतलब क्या हुआ, एंड ऑफर्स रेजिस्टेंस टू एनी स्ट्रेस,
इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई मैटर रखा हुआ, एक किताब टेबल पर रखी हुई है, अगर उस किताब को आपको खिसकाना है, थोड़ा सा दूर कहीं और रखना है बुक को, तो आपको बताइए उसको जब उसको वहाँ से हटाने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब एक तरह का वहाँ पर क्या क्रिएट होगा, रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। ठीक है, मतलब वो किताब के मास के बराबर आपको फोर्स लगाकर उसको दूर खिसकाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। अब देखिए तमाम एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। अब जैसे इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आपका ये हो गया व्हाट इज मैटर हो गया। अब जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर जो होते हैं आपको पता होगा, कोई दुनिया का कोई भी मैटर हो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और आपको पता है नहीं छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम्स। क्या बोलते हैं, एटम्स। जैसे कभी भी आप लोगों ने झरोखे से, खिड़की से, विंडो से, आपने रोशनदान से सनलाइट आती हुई देखी होगी, तो आपने देखा होगा सनलाइट के पार्टिकल्स, सनलाइट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो चमकते रहते हैं, टिमटिमाते रहते हैं। देखा है कि नहीं देखा है, देखा होगा। ठीक है, अच्छा उसमें से किसी एक पार्टिकल को पकड़ो। आप सोच रहे होंगे कैसे पकड़ेंगे, पकड़ पाना कहाँ संभव है। उसमें से सोचिए एक पार्टिकल को पकड़िए और उसके 60 इक्वल पार्ट्स करिए। जो 1 पार्ट होता है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 एटम। मतलब एक एटम इतना छोटा होता है, इतना स्मॉल होता है एक एटम। ठीक है, अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो याद रखिएगा दुनिया के जितने भी मैटर्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। ठीक है, और ये पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं, इनका साइज भी बहुत ही कम होता है। मैंने एग्जाम्पल देके आपको समझाया भी कितना कम होता है। ठीक है, अच्छा तो दुनिया का जो भी मैटर होगा वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होगा। मतलब कई पार्टिकल्स होंगे, तो कई पार्टिकल्स होंगे तो उनके बीच में स्पेस होगा होगा उन्हीं स्पेस को हम नाम देते हैं वॉइड्स, VOIDS, वॉइड्स। क्या नाम देते हैं, वॉइड्स। या उसी को हम नाम दे सकते हैं इंटरस्टिशियल। क्या नाम दे सकते हैं, इंटरस्टिशियल। अच्छा और एक चीज़ जान जाओ, ये जो पार्टिकल्स होते हैं दुनिया में, जितने भी मैटर होते हैं, मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ये पार्टिकल्स मूव भी करते हैं। आपको पता भी होगा, इसी चैप्टर में आगे डिस्कस किया जाएगा। मैटर के बेसिकली 3 फेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन आपको मैं बता दूं केवल 3 नहीं होते हैं, होते 5 फेज हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सुपर कूल्ड और सुपर हीटेड। सुपर कूल्ड को बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और सुपर हीटेड को बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। मैं आपको 5 स्टेट के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा इसी चैप्टर में अगले वीडियो में। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो अब स्पेस होता है, आपको बताओ गैस के मॉलिक्यूल बैठे रहते हैं या टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, बहुत तेज मोशन करते हैं। भाई पड़ोसी के घर में अगर कोई बढ़िया चीज़ खाने वाली बन रही है तो देखिए आपके घर में भी स्मेल आती है, आप स्मेल से जान जाते हैं कि आज इनके यहाँ कुछ बन रहा है बढ़िया खाने वाला। मतलब गैस के पार्टिकल बहुत तेज़ी से मोशन करते हैं, लिक्विड के पार्टिकल धीरे धीरे मोशन करते हैं। आप 1 गिलास पानी गिराइए अपने सर पे, वो बहते हुए फ्लोर तक पहुँच जाएगा। मतलब लिक्विड के पार्टिकल भी मोशन करते हैं, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल मोशन नहीं करते हैं बच्चों। सॉलिड के पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। हमको दिखता नहीं है, लेकिन सॉलिड जिन छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है वो सारे पार्टिकल्स अपने स्पेस पर वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है, अपने प्लेस पर क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। तो याद रखिएगा कि सारे के सारे पार्टिकल लगातार मोशन में होते हैं। दुनिया का कोई भी मैटर हो, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी फेज में हो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान दो, एक वर्ड होता है इंटरमॉलिकुलर फोर्स। मैं इस वीडियो में भी बता रहा हूँ और अगले वीडियो में भी आपको बताऊंगा। इंटरमॉलिकुलर फोर्स का मतलब क्या होता है, इंटर माने बीच में, मॉलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल्स के, फोर्स माने ताकत। 2 मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स को ही क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिकुलर फोर्स बोलते हैं। 2 मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स को ही क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिकुलर फोर्स बोलते हैं। आपको पता होगा न्यूटन का भी एक लॉ था कि दुनिया में जितने भी पार्टिकल होते हैं हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। न्यूटन ने ये ला दिया था फिजिक्स में, एक फार्मूला भी दिया था, F = G, कैपिटल G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फिर m1 m2/r²। छोड़िए मैं उस फार्मूले में नहीं जा रहा हूँ। याद रखिए हर 2 पार्टिकल के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और उन्हीं अट्रैक्शन को बोलते हैं इंटरमॉलिकुलर फोर्स। बोले क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिकुलर फोर्स। तो ये जो बातें अभी मैंने डिस्कस की है, देखिए हेडिंग आपके सामने खुला हुआ है, लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो मैंने किसी मैटर के पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक को आपके सामने एक्सप्लेन किया। अगले वीडियो में देखिए हेडिंग है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर। मैं सॉलिड, लिक्विड और गैस आपको डिफाइन करूंगा। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्स मैं इन तीनों चीज़ों को डिफाइन करूंगा। आज केवल इंट्रोडक्टरी वीडियो था। मेरा रिक्वेस्ट है 20 तक एटॉमिक नंबर जरूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। सेकंड चैप्टर से मैं खुद आपके सामने आकर वीडियो बोर्ड पे आपको बढ़िया समझाऊंगा। पहले चैप्टर में कुछ बेसिक चीज़ें बतानी है जो मुझे लिखना ही पड़ता है, कॉपी पे लिख के आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बोर्ड पे नहीं संभव है। बहुत बोर्ड पे तब पढ़ाया जाता है जब किसी चीज़ के बहुत डिटेल में जाना होता है। चलिए।
थैंक यू।